अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया फौज। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। डेरा मुराद जमाली में गोट कलरानी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में डंपर मशीन का टायर ब्रस्ट हो गया है और मशीन को जुज़वा नुकसान पहुंचा है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे जाए वक़्वा पर पहुंचे और मुतासरा इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब बटक में असिस्टेंट कमिश्नर खजरों के तलबा के कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने पर निजी स्कूल के सील कर दिया गया है। आपको अपडेट करें अटक से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर हजरों ने तालिबा की कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने पर निजी स्कूल को सील कर दिया है। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि स्कूल तलबा की कोरोना वैक्सीनेशन करवाई जाए, लेकिन जब नहीं करवाई गई तो इस स्कूल को सील कर दिया गया है। चिन्योट में बिजली महंगी हो जाने से गरीब आवाम की परेशानियां बढ़ गई हैं। मजीद जानते हैं उमर सज्जाद से। उमर सज्जाद, बताइएगा। अरे बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 2.58 पैसे जो है वो बिजली के फी यूनिट में इजाफा किया गया है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। बिजली महंगी कर दी गई है, क्या कहेंगे? हर चीज की कीमतें, दालें, नमक, मिर्च, जो भी है खाने पीने का, उसका पहले खून पसीना आवाम का निचोड़ा है। अब आज आके कोई बिजली की रह गई थी कसर, तो वो अब 2 से 2.5 रुपए महंगी करके आवाम का बिल्कुल ही मिल्क शेक बना के रख दिया। हम कहाँ जाए, कहाँ से बिल देंगे? कारोबार है नहीं, पहले कोरोना ने मार दिया है, अब ये बिजली के बिल है और महंगाई है, आटा दाल चीनी नहीं मिलती, तो कहाँ जाएंगे? आवाम क्या करेंगे? मर गए हैं। चिन्योट के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फिलफौर महंगाई और अशिया खुरोनोश की कीमतों समेत बिजली की कीमतों को भी कंट्रोल किया जाए। जी, अशिया खुरोनोश की बढ़ती कीमतों से राजनपुर के शहरी भी परेशान हैं। इस पर मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे इसहाक गबोल। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की एक लहर जो है वो उसने राजनपुर के अवाम को भी मुतासर किया है। यहाँ मैं इस वक्त सहूलत बाजार राजनपुर में मौजूद हूँ। यहाँ हुकूमत की जानिब से एक बाजार कायम किया गया है। इसके अलावा आटे का स्टॉल भी लगाया गया है। यहाँ जो फलों और सब्जियों की कीमतों में दीगर मार्केट की निस्बत 5 रुपये कम उसमें रेट लिस्ट फराम की गई है। मगर यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि सब्जी हो गई या फल हो गए वो इंतहाई महंगे दामों मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो उनकी कुव्वत खरीद जो है वो शदीद मुतासर हुई है। टमाटर की बात करें तो वो 150 रुपये से 200 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। मटर की बात करें तो वो 250 रुपये से 300 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। इसकी तरह फल और हो गए, अनार हो गया और दूसरे फल हैं वो भी महंगे हैं। यहाँ मैं ये बताते चलूँ कि यहाँ राजनपुर में 15 के करीब मजिस्ट्रेट में जो है वो मुतयन किए गए हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि इन मजिस्ट्रेट साहबान को फाल किया जाए ताकि जो मसनूई महंगाई है वो इस पर काबू पाया जा सके। महंगाई की वजह से उनका जो घरेलू बजट है वो शदीद मुतासर हुआ है। जी, लाड़काना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली से शहर के खुले मैनहोल शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलामत अबड़ो से। जी सलामत, क्या सूरत हाल है? जी, लाड़काना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है खुले गटरों के जो मेन हॉल है वो शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। शहर के अक्सर जो गली मोहल्ले और शाहराहें हैं वहाँ पे नालों और गटरों के जो खुले हॉल हैं वो शहरियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, जबकि इन्हीं गटरों के खुले हॉल और मेन नालों के हॉलों में जो है शहरी बच्चे बूढ़े नौजवान गिरकर जख्मी हो चुके हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए जाते। अगर बात की जाए कारकर्दगी की बल्दिया उज़्मा की, उनकी कारकर्दगी भी सारी सूरत हाल से बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि वो नालों की भल सफाई और गटरों के ढक्कन लगाने में और शहर की सफाई सुथराई में कितनी संजीदा दिखाई देती है। जबकि हालांकि करोड़ों रुपए बजट की हामिल है ये बल्दिया उज़्मा, लेकिन काम करने में संजीदा नहीं दिखाई देती। शहरियों से हमारी बातचीत हुई है कि शहरियों का कहना है कि जो खुले गटर हैं और ये सारी सूरत हाल, इनमें रात के औकात, एक तो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती है इनकी, और दूसरी जानिब रात के औकात अंधेरे में हादसा रुनमा हो सकते हैं। मुमकिन होने वाले हादसा को रोकने के लिए इंतजामिया को चाहिए और बल्दिया उज़्मा को के नालों की भल सफाई करवाई जाए और ढक्कन लगाए जाए गटरों पर, ताकि शहरियों की जानें महफूज हो सके। आपको बताएं सियालकोट में महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके को सबसे ज्यादा मुतासर किया है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे ख्वाजा रेहान नसीम से। ख्वाजा रेहान नसीम, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सियालकोट में महंगाई की बात करूं तो महंगाई ने हर तबके को अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन जो दिहाड़ीदार तबका है वो सबसे ज्यादा मुतासर दिखाई देता है। मैं मौजूद हूं इस वक्त एक सर्विस स्टेशन के बाहर, जहां मजदूर काम करते हैं, उन्हें दिहाड़ी तो 1000 तक दी जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें 7 दिन जो उनसे हफ्ते में वो हमारे काम नहीं होता, एक आधा दिहाड़ी हमारी टूट जाती है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतें एशियाई खुर्दनोश की और बिजली की, जिसकी वजह से वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। जबकि यहाँ के जो मालिक हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना था कि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों ने उन्हें भी बेहद परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से वो इनकी दिहाड़ी बढ़ाने से कासिर हैं। उन्होंने एक ही अपील की है हुकूमत से कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करें। जी भावलपुर में भी महंगाई के बायस गरीब 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए परेशान है, जबकि कोई दादरसी करने वाला भी नहीं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कलीम से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह महंगाई का जिन जो है वो बहावलपुर में भी पूरी तरह से जो है वो बेकाबू होकर बोतल से जो है वो बाहर आ चुका है। तमाम तर खाने पीने समेत जो है वो जरूरत जिंदगी की तमाम तर अशिया जो है वो आवाम की पहुंच से जो है दूर नहीं बल्कि बहुत ही दूर होती जा रही है। घी की बात की जाए तो घी जो है वो इस वक्त मार्केट में उसका रेट जो है वो 360 रुपए फी किलो में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह चीनी की बात की जाए तो चीनी जो है वो 150 रुपए किलो फी किलो में जो है वो फरोख्त की जा रही है। आटा भी जो है वो 80 रुपए किलो में जो है वो आवाम को दस्तयाब हो रहा है। सब्जियों की बात कर ली जाए तो सब्जी में जो है 500 रुपए किलो अदरक, 400 रुपए किलो लहसन, जबकि 150 रुपए किलो टमाटर और 100 रुपए किलो जो है वो आलू आवाम को फरोख्त किया जा रहा है। तमाम तर खाने पीने के जो आइटम्स हैं वो आवाम की दस्तरस से जो है वो बाहर हो चुके हैं। गुजरात में जीटी रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मजीद जानते हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद शाकिर से। जी एजाज। जी बिल्कुल, गुजरात यूं तो बेतहाशा मसाइल का शिकार है, लेकिन ज़राए आमद और रफ्त की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर नजर आती है। मैं इस वक्त गुजरात के मेन जीटी रोड पर मौजूद हूँ और गुजरात की जीटी रोड की हालत ये है कि यहाँ पर जगह जगह आपको बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे। जो ही आप गुजरात में दाखिल होते हैं तो आपका इस्तकबाल जो है वो टूटी हुई सड़कें करती है और तमाम अंदरूनी शहर से कठाला चनाब तक जो सड़क की हालत है वो इसी तरह है। अवाम का ये कहना है कि मकामी जो अरकान असम्बली हैं, MNA चौधरी मोहम्मद सिलाई, वफाकी वजीर जो हैं और MPA सलीम सरवर जोड़ा, उनसे हमारी यही दरख्वास्त है कि और ये टूटी हुई सड़कें जब बारिश होती है तो यहाँ पर सिर्फ टूटी सड़क नहीं रहती, तालाब बन जाते हैं, जगह जगह जो है वो छोटे छोटे जोहर नजर आते हैं जो परेशानी का बायस बन रहे हैं, जिससे आवाम को परेशानी है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हो रही है बुरी तरह से। जी उधर सक्खर में अशिया खुर्दनोश के साथ सब्जी की कीमतें भी गरीब की पहुंच से दूर हो रही हैं। मजीद जानते हैं जमील मुगल से। जमील, क्या सूरत हाल है सक्खर में? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ जो है खाने पीने की हर चीज जो है महंगी होती जा रही है। अगर हम सब्जियों की बात करें, जो गरीब की पहुंच तक सब्जी होती है, तो सब्जियों के रेट जो है इस वक्त जो शूट कर चुके हैं। ये अब ये मटर मैं आपको दिखाऊंगा, मटर इस वक्त जो है वो 320 से 350 रुपए किलो बिक रहा है। ये टमाटर जो है ये तकरीबन 150 रुपए किलो तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। और दीगर सब्जियां जो हैं वो 100 रुपए किलो तक जो है, जितनी भी सब्जियां आप देख रहे हैं ये तमाम सब्जियां जो है 100 रुपए किलो तक हैं। तो इनका कहना है कि जो सब्जी के रेट बढ़े हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, खेत से मंडी तक जो सब्जी आती है वो ट्रांसपोर्ट पे आती है, तो ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो गई है, जिसकी वजह से सब्जियां महंगी हो गई हैं। आइए सब्जी फरोश से बात करते हैं। बताएं जी, सब्जी क्यों महंगी हुई है, क्या वजह है? सर जी, पेट्रोलियम मसनूआत की जो इजाफा हुआ उसकी वजह से सब्जियों के बहुत मार्केटों में रेट हाई हो पड़े। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, तो यूं जो गरीब की पहुंच पे सब्जी थी वो भी दूर होती जा रही है। जो सब्जी जो किलो के हिसाब से बताते थे, अब जो एक पाव का हिसाब बताते हैं, तो लोग जो है कम से कम जो है सब्जी खरीद रहे हैं, क्योंकि सब्जी महंगी हो गई है, तो उनकी कुव्वत खरीद जो है वो भी कम हो गई है। जी शिकारपुर प्रेस क्लब के सामने जमीन पर कब्जे के खिलाफ मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद जानते हैं अमजद हुसैन राइन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है हम प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पर मुतासिर फैमिली पहुंची। इनका कहना है कि कुछ बासर अफराद हैं, पुलिस अफसरान, जिन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया है। हम मुसलसल SSP शिकारपुर के पास जा रहे हैं, मगर हमारी सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मुतासिर हमारे साथ मौजूद है, एहतजाज करने वाले, उनसे बातचीत करेंगे। हमारी जमीन है जिला शिकारपुर में, गोठ भांगा चौहान, उधर हमारे बाप की जमीन है। हम 5 बहनें 4 भाई हैं, उसमें जो है शाहनवाज मार टावरियों से मिली भगत करके वो जमीन हमारी कब्जे करके रखी है। वो बोल रहा है
तो भाई हमारा आईजी साहब अपने तू जहाँ भी भाग ये जमीन पे आइंदा आएगा तो तेरे को भी हाथ फिराई कहीं सखर में कहीं न कहीं तेरे को कोई केस लगाऊंगा। मेरे 4 भाई हैं 3 बहनोई हैं उनके ऊपर भी टार्चर कर रहा है। हमारी जमीन पर पुलिस अफसर है जो शाहनवाज महर बताया जा रहा है, उन्होंने कब्जा किया है। इन्होंने एसएसपी शिकारपुर से भी शिकायत की है, मगर इनका कहना है कि आईजी सिंध का रिश्तेदार होने की वजह से हमारे साथ कोई भी दाद रसी नहीं करे। इन्होंने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारी जो जमीन पर कब्जा किया है वो खत्म कराया जाए और पुलिस अफसरान जो बासर है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील ने मदर केयर एंड चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों की इयादत की और इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। इंतजामिया को हिदायत की कि जेर इलाज मरीजों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। रायवंड में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह रायवंड में भी डेंगू के वार जो हैं वो तेज हो चुके हैं। रायवंड टीएचके हॉस्पिटल में इस वक्त 5 से 8 मरीज डेंगू के रोजाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। यहाँ पे उनको रेफर किया जा रहा है, उनकी ट्रीटमेंट का सिलसिला भी जारी व सारी है। मेरे साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर असलम मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। टीएचक्यू इंडस हॉस्पिटल के अंदर रोजाना 5 से 7 मरीज डेंगू के आ रहे हैं, जिनको जो है वो मुकम्मल सारा इलाज मुहैया किया जा रहा है। और पिछले अक्टूबर के महीने में 160 मरीज जो है वो यहाँ पे डेंगू के आए हैं, जिनको मुकम्मल इलाज की सहूलियात फराहम की गई हैं। शहरियों से इल्तमास है कि वो एहतियात करें। नवंबर के तकरीबन तो इसमें भी 50 से ज्यादा मरीज दाखिल हो चुके हैं। ओपीडी में भी आ रहे हैं, इमरजेंसी में भी आ रहे हैं। तो हमारे पास टेस्ट की फैसिलिटीज हैं, सीबीसी भी है, डेंगू का टेस्ट भी हो रहा है। जैसा कि आपने टीएचके हॉस्पिटल के डॉक्टर साहबान की बात सुनी, उनका कहना है कि रायवंड टीएचके हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो रोजाना की बुनियाद पे आ रही है, उनकी ट्रीटमेंट जारी व सारी है। उनका कहना है कि लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि इस मर्ज पर काबू पाया जा सके। जी। सर्दी की आमद के साथ डेरा इस्माइल खान में भी गर्म मलबूसात की दुकानें सज गई हैं, मगर महंगाई की वजह से खरीदार नजर नहीं आ रहे। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे मजहर अली। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी नशा ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने गरीब आदमी की कमर तोड़ रखी है। और दूसरी जानब सर्दियों की आमद के साथ ही गर्म कपड़े, जर्सी, जुराबे, वेस्ट कोट और टोपी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सर्दियों की आमद से इनकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। इस महंगाई ने गरीब आदमी की कुव्वत खरीद खत्म करके रख दी है। इसी हवाले से शहरियों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर्दियों की उस मौसम के लिहाज से आजकल गारमेंट्स का जो कारोबार है उसमें हर चीज महंगी है। यानी एक आम जुराब इतनी महंगी हो चुकी है, जर्सी और कोट और ये चीजें तो दरकिनार, नई चीज ले नहीं सकते। जी जैसा कि आपने जाना, शहरियों के मुताबिक शहरियों के इस्तेमाल की तमाम तर एशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने इनकी कुव्वत खरीद खत्म करके रख दी है। जी। बदीन के जिमखाना हॉल में महकमा सेहत की जानिब से खसरा और रुबेला बीमारी से मुतालिक आगही के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। अहवाल बता रहे हैं इमरान अब्बास। देखिए, खसरा और रुबेला इंतहाई खतरनाक बीमारी है और उसकी वैक्सीनेशन मुहिम के सिलसिले में बदीन जिमखाना हॉल में महकमा सेहत की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया है, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज खान और MPA मीर अल्लाह बख्श तालपुर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। यहाँ बेसिक हेल्थ की इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन जो भी हैं उस हिसाब से ये रुबीला का पहली दफा कैंपेन चल रहा है और इसकी कामयाबी यहाँ के बच्चों के मुस्तकबल को खुशहाल करने में मददगार साबित होगी। मकसद जो है इसका सेमिनार का लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है कि लोगों को पता हो कि भाई ये बीमारियां जो खतरनाक है वो इसकी वैक्सीन जो है बड़ी फायदेमंद है। इनका भी यही कहना है कि खसरा और रुबेला खतरनाक बीमारियां हैं, उसकी वैक्सीनेशन इंतहाई लाजमी है। जबकि उनका ये भी कहना है कि इसकी वैक्सीनेशन सेहतमंद माशरे के लिए बेहतर है, क्योंकि अगर माशरा सेहतमंद होगा तो यहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख कर माशरे में अपना नाम रोशन कर सकेंगे। जी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज। दुनियापुर में महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयों के आगाज पर चीनी नायाब हो गई है। देखते हैं नुमाइंदा आज न्यूज जाहिद महमूद की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की जानिब से चीनी का रेट 90 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर होने के बाद इंतजामिया की जानिब से महंगी चीनी फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो दुकानदारों ने मार्केट से चीनी ही गायब कर दी। शहरी चीनी के हसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, मगर चीनी नहीं मिल रही है। दुनियापुर में चीनी मिल रही, जब से ये महंगी हुई है पता नहीं कहाँ गई है। हम तो सुबह से ढूंढ रहे हैं।
जब से चीनी महंगी हो गई है तब से चीनी मार्केट में गायब है। शहरी एक दफा फिर ये मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, चीनी की फरोख्त को आम किया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी जायद महमूद, आज न्यूज दुनियापुर। आजाद कश्मीर हुकूमत का लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती। इंतजामिया ने नकलियाल सेक्टर के मुतासरीन से मुलाकात की और खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमनाज खान। आजाद कश्मीर हुकूमत की जानब से लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए LOC मुतासरीन के नाम से हफ्ता मनाया जा रहा है। नकलियाल सेक्टर में सेक्रेटरी SDMA राजा अमजद परवेज और कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी रकीब ने मुतासरीन LOC, शोहदा और जख्मियों के वर्सा से मुलाकातें की। लाइन ऑफ कंट्रोल के शहरी कहते हैं कि हुकूमत की जानब से अच्छे इकदाम किए गए हैं। हफ्तावार LOC मनाने से हमारे हौसले बुलंद होंगे। हम LOC दुतोट से, ये दुतोट सेक्टर है, गवर्नमेंट का एक अच्छा इक़दाम है कि उसने LOC का हफ्ता मनाया है। इसके लिए ये हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, खासकर वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से अपील करते हैं और इन अदारों से अपील करते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जितनी भी मुश्किलें हैं उनमें हमारे साथ सहूलतें हैं उनमें मदद करें। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतासरीन के लिए खुली कचहरी लगाई गई। सेक्रेटरी अमजद परवेज ने लोगों के मसाइल हल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायतनामा भी जारी किया। जिन्होंने काम करना उनको एक्टिवेट भी कर दिया गया और ये उसी का हिस्सा है कि हम सारे लोग यहाँ पे आए, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कुछ चीजें मंजूर हुई है, कुछ ज्यादा जो रहती है उनको शामिल कर लिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के मकीनों को सिर्फ मुलाकातों से कुछ हासिल नहीं होगा, इनको बुनियादी सहूलियात देकर ही हुकूमत इनकी मुश्किलात में कमी ला सकती है। कैमरामैन परवेज अंजम के साथ इमनाज खान, आज न्यूज आजाद कश्मीर। और अभी आपको तय जेलहम का खूबसूरत कस्बा बागांवाला किला नंदना के बाईस तारीखी अहमियत का हामिल है। हरे भरे सरसब्जो शादाब दरख्त और पहाड़ों से बहते मीठे पानी के चश्मे इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे हैं। शहबाज भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। जेलहम का खूबसूरत कस्बा बागांवाला तारीखी लिहाज से आलमी अहमियत का हामिल है। इसके खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ों और मीठे पानी के चश्मों के दरमियान हिंदू बादशाह आनंद पाल ने किला नंदा तामीर करवाया। 11वीं सदी में किला नंदा को सुल्तान महमूद गजनवी ने फतह किया। मुसलमान साइंसदान अबू रेहान अलबैरूनी भी उनके हमरा थे। इस मुकाम से अलबैरूनी ने कुरारस के कुतर की पैमाइश की। अलबैरूनी की रसदगाह और किला नंदा के आसार तो मिट रहे, मगर यहाँ का हर पत्थर तारीख में रचा पड़ा है। ये मुकाम अरसा दराज से हुकूमती तवज्जो का मुतलाशी था। वज़ीर आज़म इमरान खान की तवज्जो के बाद किला नंदा और अलबैरूनी की रसदगाह की बहाली के कामों का आगाज हो गया। जेलहम का तारीखी और बहुत खूबसूरत मकाम है। लास्ट ईयर हम जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ का रास्ता नाहमवार और बहुत दुश्वार था। यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। अभी देखा है रास्ता बेहतर हो गया है, हम आराम से यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे किला नंदना की रवंबी का काम भी जारी है। बागांवाला के बहते चश्मों, बुलंदो बाला पहाड़ों में कई दास्तानें मौजूद हैं। कभी यहाँ मंदिर से घंटियों और मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती थी। अब ये तमाम सदाएं नन्ना की तारीख की तरह खामोश हो चुकी। किला नन्ना और इससे मुल्का अबू रेहान अलबैरूनी की रसदगाह को महफूज बनाकर सियाहों की तवज्जो का मरकज बनाया जा सकता है। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज जेलहम। भलवाल में मौसम बदलते ही गर्म मलबूसात की फरोख्त के लिए बाजार सज गए हैं, लेकिन बाजारों में खरीदारों का रश बहुत कम है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे रिजवान अहमद सागर से। इस वक्त मौजूद हूँ भलवाल के लंडा बाजार में, जहां मौसम सरमा शुरू होते ही फरोख्त के लिए रंगारंग मलबूसात लाए गए हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दुकानदार फारिग बैठे हैं और गाहक बहुत ज्यादा कम है। बात करते हैं दुकानदारों से कि क्या वजह है कि मौसम सरमा शुरू हो चुका है लेकिन लंडा मार्केट में इस वक्त रश नहीं है। लोगों की पहुंच तो दूर हो गया मसला, इस वास्ते कोई नहीं खरीदारी, कोई नहीं, वेले बैठे हैं। बल्कि सीजन है साडा, अजकल वेले होने ही नहीं चाहिए बंदे नूं। महंगा हो गया जी, बहुत ज्यादा महंगा हो गया अगे नालों, क्योंकि डॉलर महंगा होने से लंडा कहते जी महंगा हो गया, इस करके रश कम है। चीज गाहक आता है, वो रेट पूछता और चला जाता है। महंगा पीछे से ही बहुत ज्यादा महंगा हो गया लंडा, इस वजह से ना कस्टमर भी नहीं आता। जो सा कस्टमर आता है वो रेट सुन के परेशान हो जाता है। जैसा कि आपने सुना, दुकानदारों का कहना है कि डॉलर की कीमत बढ़ने के बायस लंडा बहुत ज्यादा महंगा है। यही वजह है कि खरीदार बहुत ज्यादा कम है। हुकूमत डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करे ताकि उनका भी रोजगार चल सके। जी। उधर कसूर में माहौल को साफ रखने और शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए मकामी फाउंडेशन के ज़ेरे इंतजाम आगही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें समाजी शख्सियात के अलावा बच्चों और खवातीन ने भी शिरकत की। मकामी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए शहरियों में शऊर बेदार करने के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया।
जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, हम जानते हैं कि एक अच्छी जिंदगी का दारोमदार सेहत पर है और सेहत का जो दारोमदार है वो अच्छी सफाई पर है। आज हम लोगों ने अल्फा फाउंडेशन और सीमुर के ज़ेर तमाम और उनके इश्तराक से मिलकर एक वाक़ का एहतमाम किया है। इसका मकसद ये था कि हम अपने माहौल को साफ रखें और माहौल को साफ रखेंगे तो हम खुद साफ रहेंगे। वॉक में शरीक समाजी शख्सियात के अलावा बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जबकि बच्चों ने हाथों में आगाही मुहिम के हवाले से प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। मोहम्मद इमरान फैजी, आई न्यूज, कसूर। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। हवेली लखा में मौसम सरमा की आमद के साथ ही मछली की डिमांड के साथ इसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे उस्मान अली से। उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद के साथ ही मछली की डिमांड में भी इजाफा हो चुका है। मैं इस वक्त हवेली लखा की मछली मंडी में दस्तयाब हूँ। यहाँ पर कुछ खरीदार मौजूद हैं जो जहाँ पर कच्ची मछली खरीद रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी खरीदार मौजूद हैं जो यहाँ पर मिसालेदार फ्राई की मछली खा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस मुतल्लक क्या कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ही मौसम सरमा की आमद हुई है बच्चों की डिमांड में इजाफा हुआ है कि वो बाजार से मछली लाएं। तो यहाँ पर जो मछली रोहू है वो उसकी कीमतें आसमान पर चढ़ गई हैं। 700-800 रुपए किलो वो दे रहे हैं, और शंगारी फिश जो है वो भी 900-1000 के करीब है, और सॉल जो है वो तो 1200-1300 रुपए किलो जो है ना वो बिक रही है। हवेली लखा की मछली मंडी है, मच्छी के बहुत दाम हो गए हैं, बहुत महंगी हो गई है। गाहक आता है और पूछ के चला जाता है। मच्छी के जो दाम है वो उससे बातें करता है, आसमान से बातें कर रहा है। वो दोस्तों के नाल आए हैं मछली खावन ते रेट बहुत ज्यादा है। मछली तो हमेशा तो खा ही रहे हैं, लेकिन हुन रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। गाहकों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल मछली के जो दाम है वो दुगना हो चुके हैं, और सर्दी के साथ जो इसकी डिमांड है वो भी बढ़ चुकी है। उधर पेशावर में सरकारी आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 260 रुपए का इजाफा हो गया है। क्वालिटी भी गैर मयारी है। कामरान अली की रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई की सुनामी ने सरकारी आटे को भी ना बख्शा। सरकारी आटे के 20 किलो के तेले की कीमत में 260 रुपए इजाफा हो गया। पहले 860 पर मिलने वाला तेल अब 1100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सरकारी आटा जो है वो खाने के लायक भी नहीं, बहुत सुर्ख आता है, चौकर है सारा। और फिर दूसरी बात यह है कि बहुत महंगा हो गया, गरीब आवाम ये भी खरीद नहीं सकता। जहां एक तरफ सरकारी आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहां दूसरी तरफ आटे की क्वालिटी भी गैर मयारी है। शहरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी है। जी सरकारी आटा तो आता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल तकलास होती है, जो खाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल लाल आटा होता है, चोकर होता है, और ये महंगे भी है बहुत। 1100 रुपए आटे का रेट है। क्या करेंगे, मजबूरन उठाएगा सारा बुरा आटा। आटा और आटा जो है ना बुरा निकलता है। दुकानदारों ने खदशा जाहिर किया कि गंदम की कीमत में इजाफे के बाद आटे की कीमतें भी मजीद बढ़ेगी। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। शहरियों ने मोटरसाइकिल समेत रिक्शा और टैक्सी से सफर करना तर्क कर दिया है। बीआरटी पर सफर को तरजीह देने लगे हैं। काशान अवान की रिपोर्ट देखते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने पेशावर में बीआरटी बस की मांग में इजाफा कर दिया। तर्जुमान बीआरटी मोहम्मद उमर के मुताबिक योमिया 2 लाख से ज्यादा अफराद बीआरटी बस में सफर कर रहे हैं। बीआरटी पेशावर में जो योमिया सफरी दादोशुमार है उसमें कई हफ्तों से इजाफा देखने में आया, और अब जो योमिया दादोशुमार है वो 2 लाख से तजावुज कर गया है। स्टूडेंट्स हों या दीगर शहरी, कहते हैं मोटरसाइकिल का इस्तेमाल तर्क कर दिया और रिक्शा टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगाई बहुत है। पहले 100 रुपए का पेट्रोल डालता तो आना जाना का काम होता है, अभी तो 100 रुपए का डाले कुछ भी नहीं डालते, इसलिए बीआरटी में जाते, लेट कर भी जाते लेकिन बीआरटी में जाते। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं, और ये टैक्सी रिक्शा वगैरह की कीमतें कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये हमारे लिए बहुत बेटर है, और हमारे लिए इसमें जो है हमारी बहुत फैसिलिटीज हैं। पेट्रोल जितना महंगा हुआ है ना, तो आम जो लोग जो गाड़ी यूज करते हैं वो भी बीआरटी में जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, इतना ज्यादा हुआ है। पेशावर यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो कॉलेज में बाइक खड़ा किए और अभी जा रहा हूँ बीआरटी से, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, तो इसी वजह से। मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हो, रिक्शा या टैक्सी, शहरी कहते हैं पेट्रोल की आए रोज बढ़ती कीमतों ने बर्दाश्त से बाहर कर दिया। बीआरटी में वक्त की बचत के साथ पेट्रोल की झंझट से भी जान छूट जाती है।
कैमरामैन मुनीब गुल के साथ काशान अवान, आज न्यूज पेशावर। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज।